कार्रवाई में बड़ी संख्या में जेएनयू से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में जेएनयू की फर्जी डिग्री और मार्कशीट जब्त की गई है और अब एक एक अभ्यर्थी तक पुलिस पहुंचेगी। एसआईटी फर्जी दस्तावेज पाने वालों की लिस्ट बना रही है। अगर दस्तावेज के आधार पर नौकरी ली तब भी उस पर तलवार लटकेगी। और सांसद हनुमान बेनीवाल ने जेएनयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पहले भी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू विवादों में रह चुकी है। और विनय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, कल जिस तरह से कमिश्नरेट की ईस्ट जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और प्रतापनगर में दो ई मित्र जो सेंटर है वहाँ पे दबिश देकर कई यूनिवर्सिटी और संस्थानों की 750 से अधिक फर्जी डिग्री, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरामद किए थे। और उसकी जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है उसकी बड़ी तादाद में फर्जी मार्कशीट जो कि अलग अलग कोर्सेज़ की है, पीजी, यूजी और इसके साथ ही कई डिप्लोमा कोर्सेज़ की जो फर्जी मार्कशीट है वो बड़ी तादाद में वहाँ से मिली है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में जो एसीपी बस्सी हैं जो कि आईपीएस हैं विनय, उनको शामिल किया गया है और उनके सुपरविज़न में जो पूरी टीम है उसको बनाया गया है, जिसके अंदर खो नागोरियान, इसके साथ ही मालवीय नगर एसीपी और भी अलग अलग थानों के जो थानाधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। और जेएनयू के जो फर्जी दस्तावेज बड़ी तादाद में बरामद किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। जेएनयू के नाम के फर्जी दस्तावेज पूर्व में इस गिरोह के द्वारा किन किन लोगों को दिए गए उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही जेएनयू से भी इन तमाम दस्तावेजों को लेकर रिकॉर्ड पुलिस ने मांगा है और उस रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। यदि किसी भी तरह की कोई मिलीभगत उजागर होती है या ये चीज़ प्रूफ होती है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के कहने पर ही ये जो गिरोह है वो फर्जी डिग्री और जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो मार्कशीट है वो लोगों को दे रहा था, तो ऐसे में जो जेएनयू यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है उसकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही ये बात भी सामने आई है कि जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल वो भी पूर्व में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं और अब एक बार फिर से ये जो मामला सामने आया है उसमें बड़ी तादाद में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री, मार्कशीट बरामद किए गए हैं। तो अब ये जो जांच का विषय है इसमें जांच चल रही है कि कौन कौन लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। क्या जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की किसी व्यक्ति की भूमिका इसमें है और अगर है तो किस स्तर की भूमिका है, क्योंकि जो ये गिरोह पकड़ा गया है वो मोटी राशि लेकर लोगों को बैक डेट में भी जो मार्कशीट है या फर्जी डिग्री है वो उपलब्ध कराता था। तो ऐसे में गिरोह का कौन सा सदस्य जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है या उसका जुड़ाव था, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। और साथ ही जो पुलिस की टीम है वो आने वाले दिनों में जेएनयू का जो मैनेजमेंट है उससे भी पूछताछ करेगी। सवाल ये कि ये जो फर्जी मार्कशीट बनती थी, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है स्टाम्प होता है, साइन होते हैं और इस आधार पे वो ओरिजिनल है ये पता रहता है, ये सब चीजें कैसे उपलब्ध होती थी? दूसरा, ये गिरोह जो है उस गिरोह में कितने लोग अभी तक पकड़ में आए, कैसे ये पूरा मामला खुला है? जी देखिए, बिल्कुल जो फर्जी मार्कशीट या डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट तैयार किए जाते थे उस पर बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ की मुहर लगाई जाती थी, सिग्नेचर्स होते थे। जो गिरोह पकड़ में आया उनके पास से विभिन्न यूनिवर्सिटी की जो मुहर हैं वो भी बरामद की गई हैं, कई स्टाम्प्स वहाँ से बरामद किए गए हैं। और अब तक इस गिरोह के 3 जो आरोपी हैं, जो 3 सदस्य हैं इस गिरोह के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये गिरोह काफ़ी बड़ा है, इसमें कई लोग शामिल हैं, कई लोगों को इसके अंदर नामजद किया गया है जो कि फ़रार चल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास भी यहाँ पे पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो ऐसे लोग जो कि पढ़ते लिखते नहीं हैं, महज पैसे देकर
इस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, डिप्लोमा है, वो हासिल कर लेते हैं और उसका उपयोग आगे वो गलत कार्यों में करते हैं या गलत तरीके से नौकरी हासिल करने में करते हैं। तो उस तरह का ये जो पूरा एक बड़ा गिरोह है वो ये बात हो तो रहा था बिल्कुल और वाजिब जयपुर है, नेशनल ये यूनिवर्सिटी सही की है सबसे बड़ी विनय तादाद कि में बिना यूनिवर्सिटी का कनेक्शन हुए या यूनिवर्सिटी के किसी व्यक्ति की संलिप्तता के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये जो गिरोह के लोग हैं, क्या यहाँ इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इससे कनेक्टेड थे? ये आपने कहा कि हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति जुड़ा हो, और ये जरूर होगा क्योंकि अब एसआईटी गठित की गई है तो जानकारी लगेगी। लेकिन इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी लगी है कि या ये यूनिवर्सिटी से पहले कहीं कनेक्टेड थे? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से, यूनिवर्सिटी के किसी अन्य व्यक्ति से किसी तरह का जुड़ाव है या नहीं, इसको लेकर उन तीनों से पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके अग्रिम अनुसंधान के लिए रिमांड पे लिया गया है। उनसे अलग अलग चरणों में पूछताछ की जा रही है क्योंकि जो पूछताछ की जानी है, वो जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और संस्थाओं के बरामद हुए हैं। तो उनकी पहले लिस्टिंग यहाँ पे की जा रही है कि किस यूनिवर्सिटी के कितने दस्तावेज हैं। उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से रिकॉर्ड मांगा गया है, जेएनयू से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा कि क्योंकि कई जो डिग्री है वो बैकडेट में जारी करी हुई भी मिली है, कई मार्कशीट वहाँ पे बैकडेट में मिली है। तो ऐसे में रिकॉर्ड उस टाइम का मंगाया गया यूनिवर्सिटी से, और रिकॉर्ड के अंदर देखा जाएगा कि क्या जो डिग्री या मार्कशीट इस गिरोह के द्वारा दी जा रही थी उसकी एंट्री यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में है या नहीं। अगर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में वो एंट्री पाई जाती है तो वहाँ पे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी की पूरी जो मिली भगत है वो इन गिरोह के साथ थी, और उसी के दम पर ये जो पूरा खेल है वो खेला जा रहा था बैकडेट के अंदर डिग्री, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करने का, और लोगों से यहाँ पे मोटी राशि ली जा रही है। बीते दिनों हमने जिस तरह से देखा था, एसओजी ने भी बड़ी कार्रवाई